देर पहले चंद घंटों पहले एक ड्रामाई सूरत हाल पैदा हुई और ऐसी ही एक ड्रामाई सूरत हाल हमने उस वक्त देखी थी जब हमजा शहबाज, जो कि मियां शहबाज शरीफ साहब के बड़े फर्जंद हैं, उनको गिरफ्तार करने के लिए नैब आई थी और वो घर पर मौजूद नहीं थे। और आज ही कुछ ऐसी सूरत हाल पैदा हुई कि नैब की टीम चेयरमैन नैब के हुक्म पर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने उनकी मॉल टाउन रिहाइश का 96H पहुंची, लेकिन काफ़ी देर बाद उन्हें बताया गया कि अपोजिशन लीडर यहाँ मौजूद नहीं है। अब नैब की टीम अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने जाती उम्रा चली गई है और जाहिर है उधर से अब वापस आ चुकी है। शहबाज शरीफ आमदन से ज़ायद असासाजात और मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अदम ताउन की रविश पर कायम है। उन्होंने नैब की जानिब से आज दिन 12 बजे ज़ाती हैसियत में तलबी का नोटिस एक मरतबा फिर नज़रअंदाज किया। उसके बाद ही नैब लाहौर ने अपोजिशन लीडर के खिलाफ शेड्यूल 2 के तहत कार्रवाई का आगाज़ किया। मियां शहबाज शरीफ को जो अरसाल करदा नोटिस थे उसमें अदम ताउन की सूरत में शेड्यूल 2 के पेश नज़र मुमकिना कार्रवाई से आगाह किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से ताहाल जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी के ऑर्डर जारी नहीं हुए थे जो आज उन्होंने पेश होना था और आज का दिन बहुत अहम था, लिहाजा नैब अपना आइनी और कानूनी इख्तियार इस्तेमाल किया उसने और वहाँ पर पहुँची। सारी सूरत हाल रही क्या, पता ये चला है कि जो नैब ऑर्डिनेंस की शिक 31A है उसके तहत भी तहकीकात में रखना डालने की सूरत में तादीबी कार्रवाई का आगाज़ किया जा सकता है। नैब ने मियां शहबाज शरीफ को आज तलब किया था लेकिन उन्हें पेश होने के बजाय अपने नुमाइंदे मोहम्मद फैसल के जरिए असासाजात के हवाले से तफसीली जवाब जमा करवाया जिसमें कहा गया कि शहबाज शरीफ हाई कोर्ट में कबल अज़ गिरफ्तारी जमानत की तारीख ना मिलने की वजह से पेश नहीं हुए। उसके बाद नून लीगी रहनुमाओं ने इस पर खासे बयानात भी दिए, मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर मौक़िफ़ भी दिया गया, लेकिन सारा दिन हम खोजते रहे कि मरियम नवाज शायद इस पर कोई ट्वीट करेंगी, इनका कोई जवाब आएगा, लेकिन कोई उनका बयान नहीं आया। सवाल ये पैदा हुआ है कि शहबाज शरीफ के बारे में अच्छा खासा मशहूर है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ अच्छे ताल्लुकात के हामी है एज़ कम्पेयर टू मियां नवाज शरीफ साहब। और सवाल ये भी हो रहा है कि क्या मुफाहमत ने उन्हें धोखा दे दिया है। कल से ही आज के दिन को बहुत अहम गर्दाना जा रहा था और गुज़श्ता कल से हम आपको एनालिसिस दे रहे हैं कि चंद रोज़ पहले खबर अफवाह उड़ी थी कि शायद ये प्लान किया जाए कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी की अफवाह उड़ाई जाए कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। डॉक्टर अदनान भी वापस आए और उसके बाद एक तस्वीर का मामला हुआ और ये भी तय हुआ कि खुद शहबाज शरीफ साहब ने प्री रेस्ट बेल के लिए अप्लाई किया है और आज बेल होनी है, लेकिन ज़ाहिर है वो बेल नहीं हो सकी और आज नैब ने भी छापा मारा। तो ये ताने बाने कुछ जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं कि आने वाले दिनों में मामलात होंगे क्या। ठीक एक दिन पहले नैब ने उनके घर पर छापा मारा और नैब के पास वारंट गिरफ्तारी भी थे, लेकिन उनकी अदम मौजूदगी की बिना पर नैब खाली हाथ ही नाकाम वापस लौट गई। वहाँ मौजूद रहे सारा दिन सीनियर सहाफ़ी आसिम नसीर साहब, वही मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे सारा अहवाल जानते हैं कि दरअसल हुआ क्या, मामलात क्या चल रहे हैं, क्या अंदर की कहानी है। मुस्लिम लीग नून के जो अहम अरकान हैं, जो उनके सरबराहान रहे हैं, उनकी जो कोर है उनके साथ बड़े अच्छे मरासिम हैं, बड़े करीब से इन चीज़ों को समझते हैं। और सब बहुत बहुत शुक्रिया, एक दिहाई से ज़्यादा आपको रिपोर्टिंग करते हुए, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की बीट आप करते नज़र आते हैं, मुख्तलिफ और बीट करते बहुत सीनियर सहाफ़ी आप। ये फरमाइएगा कि सारा दिन आपने क्या देखा, वहाँ हुआ क्या शहबाज शरीफ साहब को पहले से पता था कि नैब आने वाली है उनके पास, टीम उनके पास उनको गिरफ्तार करने के लिए, क्या पता चला वहाँ सारा दिन? बहुत शुक्रिया गुलाम मुर्तज़ा, आपने मुझे यहाँ पर दावत दी। सर देखिए, आज जैसे कि अगर हम फाकी वज़रा के बयानात को ले लें तो वहाँ से ही आपको क्लू मिल रहा था और जिस तरह हीट आ रही थी, खासतौर पर एक दो रोज़ कबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने भी बाकायदा तौर पर कह दिया था कि शहबाज शरीफ के खिलाफ बहुत ऐसे एविडेंस आ गए हैं कि अब उनका बचना नामुमकिन है। तो शहबाज शरीफ को भी इस चीज़ की तो सुनवाई उन्हें हो चुकी हुई थी और जहाँ तक रही कि आज हम दिन भर की अगर आप समफ मुझसे लेते हैं तो आज दिन के आगाज़ में जो उन्होंने गुज़श्ता रोज़ अपनी पिटीशन की थी प्री अरेस्ट की, उसके अंदर आज उनकी डेट ऑफ हियरिंग फिक्स थी डीबी के सामने। जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। डीबी के सामने उनकी फिक्स थी, लेकिन जो कुछ नामालूम वजूहात और मुस्लिम लीग नून के जो सीनियर रहनुमा पंजाब के सदर हैं राना सनाउल्लाह के मुताबिक एक साबिक फाजिल जस्टिस साहब थे जिनके इंतकाल हुआ, जिसके बायस वो केस आज नहीं लग सका और वो कल लगेगा।
तो शहबाज शरीफ का गो के ये फैसला हो चुका हुआ था हुकूमती बयानात को देखते हुए कि वो नैब में पेश नहीं होंगे। एक तो वज़ीर आज़म का खुद से बयान, वफाकी वज़रा के बयान, फिर नैब के अंदर खबरें जो आ रही थी कि जी अंदर कोरोना भी वायरस आ गया हुआ है और मुतअद्दिद अफसरान भी उसकी वजह से मुतासिर हैं। तो ये एक फैसला हो चुका हुआ था कि वो पेश नहीं होंगे, और अगर वो पेश होंगे तो शायद उन्हें, जो हमारे ज़राए भी बता रहे हैं कि उन्हें इत्तलात मिल चुकी हुई थी कि उन्हें अब अरेस्ट कर लिया जाएगा। गो के उनका पिछले माह भी उनकी गिरफ्तारी का इम्कान था, लेकिन रमजान की स्ट्रेटजी क्या है नून लीग की? यानी कि जाहिर है अब नैब घर तक आज पहुंची, गिरफ्तारी कंफर्म हो रही है, दूसरी तरफ प्री रेस्ट बेल भी अप्लाई की हुई है। स्ट्रेटजी नून लीग की क्या है? गिरफ्तारी दे दी जाए, अब गिरफ्तारी ना दी जाए, हर तरह से कानूनी हरबे इस्तेमाल किए जाएं, स्ट्रेटजी क्या है? देखिए, यहाँ पर जो स्ट्रेटजी जो मुझे मैं इंफॉर्मेशन तो नहीं, लेकिन मैं अपने एनालिसिस के तौर पर आपको बताता चलूं कि मेरा अपना तज़किया ये है कि शहबाज शरीफ कल अपनी गिरफ्तारी, अगर उन्हें प्री रेस्ट उनकी एक्सेप्ट नहीं होती और कल भी अगर उसके अंदर किसी किस्म की ताख़ीर होती है या केस नहीं सुना जाता, कॉल ऑफ नोटिस में नहीं होता, आल्दो कि अब वो हो चुका हुआ है और उसका बाकायदा तौर पर एक नोटिफिकेशन भी निकल आया हुआ है, अगर वो नहीं लगता या केस के अंदर कुछ जान नहीं बनती तो वो अपनी गिरफ्तारी कल दे देंगे। ये मेरा अपना एनालिसिस है कि वो शायद अपनी गिरफ्तारी अपने कारकुनों के सामने दे देंगे और कल शायद लाहौर हाई कोर्ट। मेरा जाती तौर पर एनालिसिस भी, मेरा जाती तो मैं मुत्तफिक हूं आपकी बात से, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये फायदेमंद होगा नून लीग के लिए कि एक तरफ मियां नवाज शरीफ साहब की जो वापसी का एलिमेंट है, साथ में मरियम नवाज साहिबा भी बोली है, और शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मोमेंटम बनेगा नून लीग को बूस्ट करने के लिए, ये पॉजिटिव हो सकता है। ये फरमाएगा कि मरियम नवाज साहिबा की क्या अब इसके ऊपर को बयान आया है? मेरा ख्याल है मरियम नवाज शायद अभी थोड़ा सा वो चीज़ों को देख रही हैं और हो सकता है कि रात के कुछ और पहर गुजरने के बाद यहाँ तो उनका कोई ट्वीट जो है वो सामने आ जाए। आल्दो अगर आज नहीं आया तो कल वो लाजमी इस तमाम जो आज की एपिसोड हुई है और जो कल होने जा रही है, क्योंकि कल मैं आपको बताऊं कल लाहौर की हिस्ट्री में कल का दिन बड़ा अहमियत का हामिल होगा। एक लंबे अरसे के बाद कल आपको पॉलिटिकल वर्कर्स भी जो है नजर आएंगे कल सड़कों पर, और मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से अपनी मुकम्मल तैयारी कर ली है। ये मैं आपके प्रोग्राम के में ये खबर भी अपने नाज़रीन तक पहुँचाऊँगा कि इत्तला यही है, और जो कहा जा रहा है कि तमाम मुस्लिम लीग नून के MNA MPs कल मुकम्मल स्ट्रेंथ के साथ लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे और वहां पर शहबाज शरीफ के केस की हेयरिंग के दौरान तमाम के तमाम अफराद अगर उन्हें अंदर नहीं भी आने दिया जाता तो हाई कोर्ट के अतराफ में लाजमी मौजूद हो। दो पॉसिबिलिटीज है। आई गॉट यू आसिफ साहब, आई गॉट यू। ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है क्योंकि ये पहले इस तरह से वो मोमेंटम नहीं बन रहा था। ये फरमाइएगा मियां नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या खबर है? आ रहे हैं वापस, रियली आ रही है? और डॉक्टर अदनान की वापसी क्यों हुई है? देखिए, डॉक्टर अदनान के हवाले से डॉक्टर अदनान से मेरी बात हुई थी तो उनका कहना था कि वो कुछ डॉक्यूमेंट्स और कुछ उनके मामला थे उसके लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन मुझे ज़्यादातर उसमें यही लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब का जो केस है और जो उनकी मेडिकल की रिपोर्ट्स हैं उन्हें लेके आए हैं, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तकरीबन 2 माह से ज़ायद हो चुका हुआ है कि उनका प्रोसेस जो था, जो उनकी हार्ट की सर्जरी होनी थी वो रुकी हुई है। उसके साथ साथ उनकी जो ब्रेन को जाने वाली जो एक शरियान है उसके अंदर भी क्लॉटिंग तकरीबन 65% हुई हुई है। उसके लिए भी कहा जा रहा था कि वहाँ पर शायद किसी किस्म की जो है स्टंटिंग की जाए। अच्छा, एक और मुख्तसर एनालिसिस दीजिएगा, एक और मुख्तसर एनालिसिस दीजिएगा। इसमें कोई शक नहीं है कि 2 ग्रुप वाज़े तौर पर नजर आते हैं, एक है नवाज शरीफ टिल्टेड, एक है शहबाज शरीफ टिल्टेड। गो ये सारे जुड़े हों, एक दूसरे के साथ बात सुनते हों, सबकी 2 ग्रुप्स एक वाज़े तौर पर नजर आते हैं, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब के अंडर ही सारे काम कर रहे हो या नवाज शरीफ साहब के अंडर काम कर रहे हो या मरियम की बात सुन रहे हो, ये अलग बात है। स्ट्रेटजी क्या ये हो सकती है कि शहबाज शरीफ साहब अगर खुदा न खास्ता कल उनकी गिरफ्तारी हो जाती है, मिसाल के तौर पर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मरियम साहिबा आउट ऑफ कंट्री हैं, तो फिर मुस्लिम लीग नून की जो बूस्टिंग पावर होगी वो कैसे होगी? वो स्ट्रेटजी कुछ इसके ऊपर एनालिसिस दे सकते हैं कि फिर आगे मुस्लिम लीग नून के पास रास्ते क्या होंगे? देखिए, अभी मैं आपको एक चीज बताऊं, लोग इसे शायद
थोड़ा उसे मिसअंडरस्टैंड भी कर रहे हैं और इंटरप्रेट भी उसे गलत कर रहे हैं। अभी मुस्लिम लीग नून की क़यादत जो है वो तमाम की तमाम नवाज शरीफ के हाथ में है, और अगर कोई ये कहे कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाएंगे या मरियम गिरफ्तार हो जाएंगी, असल में जो असल ट्रम्प कार्ड था वो तो यहाँ से जाके बाहर बैठ गया हुआ है। यही तो सवाल है ना कि वो है नहीं यहाँ पर और बात भी नहीं कर रहे, ट्विटर भी खामोश है, बयान भी कोई नहीं आ रहा शहबाज शरीफ के अंदर। मैं आपको ये थोड़ा सा समझाना चाह रहा था कि नवाज शरीफ ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बागडोर को संभाल रहे हैं। मरियम नवाज अगर ट्विटर में हो भी जाएंगी, वो 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता बोलेंगी, उन्हें भी नैब की तरफ से नोटिस आ जाएंगे, वो पहले ही जमानत पर है और उन्हें इस्तिस्ना मिला हुआ है हाजिरी से, जो कि नवाज शरीफ को भी मिला हुआ है, तो उनकी तो फिर दोबारा से उनकी समातें शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ख्याल है मरियम शायद अभी उस तरह नहीं, मेरा अपना ये है कि मरियम उस तरह एक्टिव नहीं होंगी। अगर होंगे तो अभी शायद खाकान अब्बासी और जो सेकंड टियर की लीडरशिप है वो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी हो जाती है। कैसे एक्सेप्ट करेंगे? कारकुन तो नवाज शरीफ का चेहरा देखना चाहते हैं, कारकुन तो शहबाज शरीफ का चेहरा देखना चाहते हैं, मरियम का चेहरा देखना चाहते हैं। कारकुन जो होंगे, यहाँ पर आपको इंटरप्ट करता हूँ, यहाँ पर एक चीज बड़ी बदकिस्मती के साथ कही जा सकती है कि शहबाज शरीफ जब से वापस आए हैं उन्होंने अपने जो MNA MPs हैं उनसे मुलाकात नहीं की। अभी जो सेशन बुलाया गया था उनकी कॉल पर वो उसमें नहीं गए। तो यहाँ पर कारकुन के चेहरे देखने की बात नहीं है, बात है हम पॉलिटिकली जब बात करते हैं तो पॉलिटिक्स के अंदर टोटल का टोटल पावर गेम है, और अगर पावर गेम से बाहर तो वो पॉलिटिक्स खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर अवाम उनकी देखना चाह रहे हैं, किसी नहीं देखना चाह रहे, ये बात की बात है। इस वक्त असल जो बात है वो ये है कि शहबाज शरीफ गिरफ्तार होते हैं तो जो नवाज शरीफ का नैरेटिव था तो इसका मतलब है वो ही दुरुस्त था, और शहबाज शरीफ को अगर जो तसल्ली दे के लाया गया, और मैं आपको बड़ा कंफर्म बता रहा हूँ शहबाज शरीफ को तो नवाज शरीफ को बल्कि एक रोज 24 घंटे पहले तक नहीं पता था कि शहबाज शरीफ वापस जा रहे हैं। ये मैं आपको बहुत ही ऑथेंटिक 24 आवर्स पहले भी नहीं पता था कि कल शहबाज शरीफ की फ्लाइट है, और इन्होंने इसे इतना गुप्त रखा था। अगर अभी भी शहबाज शरीफ गिरफ्तार हो जाते हैं तो जो नवाज शरीफ कहते थे कि आप सबके साथ धोखा होगा, वो बात फिर सच होगी। फिर एक मरतबा फिर एक घुमसान का रन भी पड़ सकता है, चाहे वो 6 महीने साल के बाद पड़े, लेकिन वो फिर एक मुकम्मल एक दोबारा लड़ाई होगी। और मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, वो नैरेटिव फिर से एक मोमेंटम पकड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आसिफ साहब, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया, बड़ा जबरदस्त एनालिसिस था आपका।